हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर भोली के क्वेश्चन आंसर्स। ये मैंने चैप्टर की आपको समरी पिछले सेशन में कवर करा दी थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के फादर उसके बारे में वरीड क्यों थे, ठीक है, चिंतित क्यों थे। तो उसका आंसर ये रहा यहाँ पे, भोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट हर एज शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि ना तो उसके पास गुड लुक्स थी ना ही वो इंटेलिजेंट थी। ही डिड नॉट नो हाउ ही वुड फाइंड अ सुटेबल ग्रूम फॉर हर, ठीक है, एंड उन्हें नहीं पता था कि वो उसके लिए सुटेबल ग्रूम मतलब उसका सुटेबल मैच कैसे ढूंढ पाएंगे, उसकी शादी कैसे करवा पाएंगे। दैट्स वाई ही वॉज वरीड अबाउट हर। ओके, तो इतना आंसर लिख दोगे, काफी है। नेक्स्ट, फॉर वट अनयूजुअल रीजंस इज भोली सेंड टू स्कूल। क्या अनयूजुअल रीजंस है जिसके कारण भोली को स्कूल भेजा गया, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, भोली वॉज सेंट टू स्कूल फॉर अ नंबर ऑफ अनयूजुअल रीजंस। फर्स्ट वन इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स ने ये सोचा कि इसके तो शादी होने के चांसेस ही बहुत कम है, तो इसको स्कूल भेज देते हैं, एंड स्कूल में जो टीचर्स हैं वो इसके बारे में वरीड रहे कि इसका आगे होगा क्या। ओके, नेक्स्ट, Ramlal was ordered by the Tehsildar to send his daughters to school in order to set an example for the villagers. Ramlal did not have courage to disobey the Tehsildar. ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा बताया था कि उनके स्कूल गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला था गर्ल्स के लिए, ठीक है, जिसकी इनॉग्रेशन के लिए तहसीलदार साहेब आए थे, एंड उन्होंने रामलाल को, क्योंकि वो एक रेवेन्यू ऑफिशियल भी था, गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव था, तो उसको ऑर्डर किया था कि तुम अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजो ताकि वो बाकी विलेजर्स के लिए भी एक एग्जाम्पल रहे और वो भी अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजें, क्योंकि पहले के जमाने में डॉटर्स को पढ़ाने में, स्कूल भेजने में, घर से बाहर भेजने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता था। ओके, तो रामलाल ने चंपा को तो नहीं भेजा स्कूल, लेकिन भोली को स्कूल भेज दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि इसके चांसेस ऑफ गेटिंग मैरिड आर वेरी लेस। ओके, क्लियर। एंड मोर ओवर, रामलाल के पास इतना करेज नहीं था, इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार साहब की बात को डिसओबे कर सके, मतलब कि उनके खिलाफ जाए, ठीक है। दैट इज वाई ही सेंड भोली टू स्कूल। ओके, तो ये आप लिख दोगे। मैंने आपको पूरा डेप्थ में भी बता दिया, अगर इन केस लॉन्ग आंसर में आपको लिखना पड़ जाए तो आप वहां अपनी तरफ से एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, ठीक है। तो हम पहले इनिशियली तो यही लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मिक्स है उसके इमोशंस का, फर्स्ट डे, ठीक है। हम सीधा ये नहीं बोल सकते कि नहीं उसने बिल्कुल इंजॉय नहीं किया, आप दोनों मिक्सअप लिखोगे, क्योंकि एंड के आते आते, मतलब दिन के एंड होते होते शी वॉज इंटरेस्टेड इन द स्कूल, ठीक है, उसका जो इंटरेस्ट था वो जाग गया था। शी बिकेम होपफुल। ओके, तो किस तरीके से लिखोगे आंसर, ये रहा आपका, हर फर्स्ट डे एट स्कूल वॉज अ मिक्स ऑफ इमोशंस, ठीक है। इनिशियली शी वॉज नर्वस एंड अफ्रेड, ठीक है, स्टार्टिंग में तो नर्वस और अफ्रेड थी। शी वेप्ट व्हेन द टीचर आस्क्ड हर नेम एंड कुड ओनली स्टैमर भ भो भो। ओके, तो जब टीचर ने उससे उसका नाम पूछा तो वो रोने लगी, एंड सिर्फ वो यहाँ तक स्टैमरिंग करते करते अपना पूरा नाम भी टीचर को बता नहीं पाई। ओके, बट शी फेल्ट मोर कंफर्टेबल एज द डे प्रोग्रेस्ड। द काइंडनेस ऑफ हर टीचर, यहाँ पर आप ये लिख सकते हो टच्ड हर हार्ट, ठीक है, उसके हार्ट को टच कर लिया। ओके, तो बाय द एंड ऑफ द डे शी फेल्ट अ सेंस ऑफ जॉय एंड होप फॉर हर कमिंग फ्यूचर, रियलाइजिंग दैट एजुकेशन कुड चेंज हर लाइफ, ठीक है। तो दिन के अंत तक उसको ये रियलाइज हो गया, उसके मन में एक आशा जग गई, उसको ये रियलाइज होने लगा कि एजुकेशन जो है उसकी लाइफ को चेंज कर सकती है। ओके, एंड ये होप इंस्टिल करने वाला उसके अंदर कौन था, उसकी टीचर थी। ओके, क्योंकि उसका जो सूदिंग नेचर था, बड़ा काइंड नेचर था, जो भोली के हार्ट को क्या कर गया, टच कर गया। अगर ये लाइन आपने फ्रेम करके यहाँ लिखनी है आप लिख सकते हो। ओके, अदरवाइज ये भी लिखोगे तो आंसर इज परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, यस, वेरी डिफरेंट, ठीक है, ये मैं आपको आगे पूरा आंसर फ्रेम करके दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। ही वॉज अ वेल्थी ग्रोसर, सबसे पहले एक वेल्थी ग्रोसर था, उसकी बिग हाउस थी, शॉप था, गुड बैंक बैलेंस था, वो डॉरी नहीं मांग रहा था, दहेज नहीं मांग रहा था, एंड मोर ओवर वो दूसरे विलेज से था, और भोली के पोक मार्क्स के बारे में और उसकी लैक ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में उसको नहीं मालूम था। ओके, इसलिए वो उसके पेरेंट्स विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं मैरिज का। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, मैरिज क्यों नहीं होती है, तो यही है क्योंकि भोली ने रिफ्यूज कर दिया था टू मैरी विशंबर आफ्टर रियलाइजिंग दैट ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन डॉरी। उसको जब ये मालूम चला कि वो सिर्फ डॉरी दहेज में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो उसने मना कर दिया था। ठीक है, इनिशियली शी अग्रीड टू मैरी हिम टू प्रोटेक्ट हर फैमिलीज ऑनर एंड टू मेक हर पेरेंट्स हैप्पी।
ठीक है। स्टार्टिंग में वो इसलिए एग्री हो जाती है क्योंकि वो अपने फैमिली के सम्मान, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहती है। कुछ नहीं कहती है वो, उसको मालूम है उसकी जो शादी है एक बहुत ही बड़े आदमी के साथ होने वाली है जो कि उसके फादर की एज के, लेकिन स्टिल शी डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड, ओके, कुछ भी नहीं कहती। बट आफ्टर सीइंग भोलीज पोकमार्क फेस, विशंबर डिमांड्स अ डोरी ऑफ 5,000 रुपीज फॉर फ्रॉम हर फादर, ठीक है। लेकिन भोली का चेहरा देखने के बाद विशंबर जो है 5,000 रुपए की मांग करने लगा, ठीक है। उसके फादर ने उसको बार्गेन किया, सेटल करने की कोशिश करी 2,000 में, बट विशंबर बिल्कुल भी अग्री नहीं हुआ। एंड इसीलिए भोली को ये लगा कि जो मैन है बड़ा ग्रीडी है, मीन है, हार्टलेस है, कंटेम्प्टिबल है, ये वर्ड्स लिखने आपके जरूरी हैं। दैट इज वाई शी कॉल्ड्स ऑफ द मैरिज, कॉल्स ऑफ द मैरिज या कॉल्ड ऑफ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसने मैरिज को ठुकरा दिया कि नहीं, मैं इस इंसान से शादी नहीं करूंगी, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका लास्ट में जो क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर यही कवर हो रहा है। भोली हैड मेनी एप्रीहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल, व्हाट मेड हर फील दैट शी वाज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम, ओके। एप्रीहेंशंस का मतलब होता है फियर, ठीक है। उसको स्टार्टिंग में बहुत फियर था, जब उसके फादर उसको ले जा रहे थे ना स्कूल पकड़ के, तो उसको ऐसा लग रहा था कि ये कहीं उसको घर से बाहर तो नहीं निकालने वाले। और वो उसको कंपेयर भी करती है अपने घर की काऊ के साथ, लक्ष्मी के साथ, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर की जो काऊ थी उसको ऐसे ही बाहर ले गए थे और उसको बेच दिया था। तो इसलिए स्टार्टिंग में उसके मन में मैनी एप्रीहेंशन, मतलब बहुत फियर था, शी वॉज वेरी एंशियस, ठीक है, स्केयर्ड थी बहुत कि कहाँ ले जाने वाले हैं मुझे। लेकिन बाद में उसको लगा कि शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम, कि नहीं वो एक अच्छी जगह पर जा रही है जो कि उसके घर से तो काफी बड़ी है। ऐसा क्यों, ठीक है, क्यों उसको ऐसा लगा, तो उसका आंसर ये रहा। अब तो स्टार्टिंग में आप यहीं से लिख दोगे, भोली हैड मेनी एप्रीहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल, बट लेटर ऑन शी रियलाइज्ड दैट शी वाज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम बिकॉज रामलाल आस्क्ड हिज वाइफ टू अरेंज अ क्लीन ड्रेस फॉर भोली, ठीक है। रामलाल ने अपनी वाइफ, या भोली के फादर लिख देना यहाँ पे, कि भोली के फादर ने उसकी वाइफ को बोला कि वो उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस अरेंज कर दे, ठीक है, सो दैट टीचर्स एंड द अदर स्टूडेंट्स वुड नॉट हैव अ बैड इंप्रेशन ऑफ द फैमिली, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों पर और टीचर पर उनकी फैमिली का बैड इंप्रेशन ना जाए, ओके। मोर ओवर भोली वॉज बेथड, उस दिन भोली को नहलाया भी गया, ठीक है। ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, ठीक है, उसके रूखे सूखे बालों पर तेल भी लगाया गया, ओके। सो ऑल दिस मेड हर बिलीव दैट शी इज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम, ओके। सो दिस वॉज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका मैं अभी आपको आंसर कवर करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इसी में कवर हो जाएगा। वाई डिड भोली एट फर्स्ट अग्री टू एन अनइक्वल मैच, ठीक है, तो बड़ा अनइक्वल मैच था, वो कहाँ इतनी उम्र में छोटी, एंड जो उसका ग्रूम था वो उसके फादर की एज का, तो बहुत अनइक्वल मैच हो गया। तो पहले वो स्टार्टिंग में राजी क्यों हो जाती है, तो इसका आंसर यही होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट का आंसर नंबर 3। इनिशियली शी एग्री टू मैरी एन अनइक्वल मैच लिख देना यहाँ पे, टू प्रोटेक्ट हर फैमिलीज ऑनर एंड टू मेक हर पेरेंट्स हैप्पी, बस यही वजह थी, ठीक है, अपनी फैमिली के सम्मान के लिए एंड अपने पेरेंट्स को खुश रखने के लिए, ठीक है, कुछ नहीं बोलती है, राजी हो जाती है। वाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, फिर बाद में उसने मैरिज को रिजेक्ट क्यों कर दिया। वट डज दिस टेल अस अबाउट हर, ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछ लिए इसी के अंदर, तो बाद में उसने मैरिज को रिजेक्ट क्यों करा, ठीक है, तो यही आ जाएगा कि भोली के पोक मार्क फेस को देखकर वो 5,000 की डिमांड करने लगा, फादर ने 2,000 में सेटल करने की कोशिश करी, लेकिन विशंबर बिल्कुल नहीं माना, तो फिर फाइनली उनको 5,000 रुपए देने पड़े। तो उसको लगा कि इंसान बड़ा मीन है, ग्रीडी है, हार्टलेस है, कंटेम्प्टेबल है, इसलिए उसने मैरिज को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा, यहीं से लिखना है आपने। थर्ड पार्ट है इसका, व्हाई डज दिस टेल अस अबाउट हर, ठीक है, इससे हमें भोली के बारे में क्या पता चलता है, इससे हमें भोली के बारे में क्या पता चलता है, दैट शी वॉज अ बोल्ड वुमेन, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज कर लेना जो मैं बोल रही हूँ, फटाफट से लिख लो, दैट शी वॉज अ बोल्ड वुमेन, ठीक है, वो एक बोल्ड वुमेन है, शी वॉज नॉट अ डम्ब काउ, ठीक है, वो गूंगी गाय नहीं है, ओके। शी न्यू हाउ टू फाइट फॉर हर राइट्स, ठीक है, शी न्यू हर राइट्स वेरी वेल, उसको अपने हकों के बारे में पता है, एंड न्यू हाउ टू रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, ठीक है, उसको पता है कि कैसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है, ओके। हाउ टू फाइट फॉर हर डिग्निटी, अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कैसे लड़ना है, शी न्यू दिस वेरी वेल, ठीक है, ये हमें भोली के बारे में पता चलता है। अब करते हैं आगे के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, ठीक है, इसका आंसर क्या है, बोली हैड बीन अ निग्लेक्टेड चाइल्ड एट होम, ठीक है, वो निग्लेक्टेड चाइल्ड थी, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर हर, उसके लिए कभी नए कपड़े सिले नहीं गए थे या उसको दिलाए नहीं गए थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी उसके कपड़े या उधड़ जाते तो कोई उसको मेंड ठीक करवाने की ना सोचता या उसके कपड़ों को धोने के बारे में ना सोचता। शी वॉज नेवर बेथड नॉर ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, ठीक है, उसको कभी नहलाया धुलाया ना जाता, ना उसके बालों पर
तेल लगाया जाता। एवरीवन मेड फन ऑफ हर कोई उसका मजाक उड़ाता। एंड फाइंड्स बट शी फाइंड्स हर टीचर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, लेकिन उसको अपनी टीचर अपने घर के लोगों से बिल्कुल टोटली अलग मिली। ठीक है, क्या उसके अंदर अलग था? शी डिड नॉट मेक फन ऑफ हर अगलीनेस एंड स्टैमरिंग। ठीक है, उसकी टीचर ने बिल्कुल उसकी अगलीनेस का, ठीक है, उसके सुंदर ना होने का या उसकी स्टैमरिंग जो उसको हकलाती थी उसका बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाया। रेदर शी इनकरेज्ड हर टू ओवरकम हर फियर ऑफ स्पीकिंग, उल्टा उसकी टीचर ने उसकी मदद करी कि वो कैसे अपने जो स्पीकिंग का जो उसके अंदर डर है, ठीक है, बोल नहीं पाती थी, कैसे वो उसको ओवरकम करे, उसको उभर कर बाहर आ पाए। ओके, मतलब कि ढंग से बोल पाए। हर अफेक्शन डीपली टच्ड हर हार्ट। अफेक्शन मतलब क्या होता है? वही किसी के प्रति आपका स्नेह है। ठीक है, तो उस चीज ने, उसकी टीचर के अफेक्शन ने उसके हार्ट को डीपली टच किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ? भोली की टीचर ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? तो ज्यादातर पार्ट यहीं से लिखेंगे, मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन से लिख देंगे, भोलीज टीचर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। ओके, शी डिड नॉट, ठीक है, शी डिड नॉट से लेकर कहां तक लिखेंगे? शी डिड नॉट मेक फन ऑफ हर अगलीनेस एंड स्टैमरिंग, रेदर शी इनकरेज्ड हर टू ओवरकम हर फियर ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, स्पीकिंग तक आप यहीं से लिख देंगे, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। ओके, उसके बाद अनलाइक अदर्स शी वॉज पोलाइट टू भोली। ठीक है, बाकी लोग उसके साथ पोलाइटली बात नहीं करते थे, लेकिन वो दूसरों से अलग थी, वो इसलिए भोली से पोलाइटली बात करती थी। हर अफेक्शन डीपली टच्ड हर हार्ट। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, बस यही इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, मैंने यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन सेज कि भोलीज रियल नेम इज सुलेखा, उसका असली नाम सुलेखा है, हमें ये बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया गया था चैप्टर के। ठीक है, वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगिनिंग। ओके, बट ओनली इन द लास्ट बट वन पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी इज भोली कॉल्ड सुलेखा अगेन। वाई डू यू थिंक शी इज कॉल्ड सुलेखा एट दैट पॉइंट इन द स्टोरी? ठीक है, तो पूरे चैप्टर में जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, उसको कहीं पर सुलेखा के नाम से एड्रेस नहीं किया गया, सभी जगह उसके लिए भोली वर्ड इस्तेमाल किया गया है। लेकिन एंड में आके जब लास्ट पैराग्राफ आ गया चैप्टर का, बस वहीं पर उसको सुलेखा कह के एड्रेस किया गया, ऐसा क्यों? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आप यही लिखेंगे, भोली मीन्स सिंपलटन। सबसे पहले तो भोली का मतलब बताते हैं, भोली का मतलब होता है सीधा साधा बच्चा। ठीक है, सिंपलटन। ओके, एवरीबडी मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। ठीक है, सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी कॉपी करते थे, बिकॉज ऑफ विच शी टॉक्ड वेरी लिटिल, जिसके कारण वो बहुत कम बोलती थी। ओके, एवरीवन थॉट हर टू बी अ डम्ब काउ। ठीक है, हर कोई उसको गूंगी गाय समझते था। ठीक है, शी डिड नॉट इवन स्पीक व्हेन हर पेरेंट्स वांटेड हर टू मैरी बिशंबर हु वाज ऑलमोस्ट द सेम एज एज हर फादर। ठीक है, वो इवन की तब भी नहीं बोलती जब उसके पेरेंट्स उसकी शादी करना चाहते हैं बिशंबर के साथ, जो कि उसकी फादर की उम्र का है। ओके, शी अग्रीड टू एन अनइक्वल मैच फॉर द सेक ऑफ हर पेरेंट्स। ठीक है, वो इस अनइक्वल मैच के साथ राजी हो जाती है शादी करने से, क्योंकि अपने पेरेंट्स के खातिर। ओके, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी व्हेन शी रियलाइज्ड दैट बिशंबर वाज ओनली इंटरेस्टेड इन डाउरी एंड फाउंड हिम टू बी अ मीन, हार्टलेस, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल मैन, शी रिफ्यूज्ड टू गेट मैरिड। ठीक है, अब जब कहानी का अंत होता है और जब उसको पता चलता है कि बिशंबर जो है वो सिर्फ दहेज में इंटरेस्टेड है, तो वो जो पूरी कहानी है वहाँ पे 5,000 की, 2,000 की, वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कवर कराई थी। अगर ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो वहां से उठाकर यहाँ वो सेंटेंसेस लिख दोगे। ओके, जब उसको पता चलता है कि बिशंबर सिर्फ दहेज में इंटरेस्टेड है, ठीक है, और उसको पता चलता है कि ये एक मीन व्यक्ति है, ठीक है, हार्टलेस है, ग्रीडी है, कंटेम्प्टिबल है, निंदनीय है, ठीक है, तो वो उससे शादी करने से इनकार कर देती है। शी रेज्ड वॉइस एंड फॉट फॉर हर राइट्स, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, वो तब अपनी आवाज उठाती है, अपने राइट्स के लिए लड़ती है, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, डिग्निटी मतलब वो होता है आत्मसम्मान। ठीक है, उसके लिए वो लड़ती है। शी वॉज नॉट द सेम गर्ल एज शी वॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। ठीक है, इस वक्त वो लड़की नहीं है जो वो चैप्टर की शुरुआत में थी, मतलब कि अब वो भोली नहीं है। ओके, दस शी वॉज कॉल्ड सुलेखा एट द एंड, इसलिए उसको एंड में क्या कह के एड्रेस किया गया? सुलेखा कह के एड्रेस किया गया। क्यों? क्योंकि अब वो एक एजुकेटेड पर्सन है। ठीक है, अब आप उसको सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसको आप डम्ब काउ नहीं कह सकते, वो अपने हकों के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। एंड विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। सभी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं,
वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।